ब्लैक सी से रूस पर बड़े हमले की कोशिश नाकाम। ब्रेक करिए विद द विजुअल। रूस ने तबाह किया यूक्रेन का टोही बोट। यह है वो खबर जो स्नेक आइलैंड वाली खबर हमने आपको दिखाई। एसयू फाइटर जेट से किया गया हमला। ब्लैक सी फ्लीट के SU-30 का एक्शन। रूसी गैस फैसिलिटी के नजदीक था यूक्रेनी टोही विमान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन के लिए लड़ रहे विदेशी लड़ाकों पर हमला किया गया है। ब्रेक करिए। रूस की आर्टिलरी यूनिट ने किया बड़ा अटैक विद द विजुअल। ट्रेंच में छिपे विदेशी लड़ाकों पर निशाना लगाया गया है। यह बड़ी खबर है। यह यूक्रेन का अटैक देखिए जरा। यह बहुत बड़ा अटैक किया गया है ट्रेंच में छिपे मर्सनरीज के ऊपर। लेकिन अब आज की एक और बड़ी खबर, वैगनर चीफ के ठिकाने का पता चला। ब्रेक करिए विद द विजुअल राहुल। प्रिगोजिन का नया वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा। लोकेशन में मेंशन करिए प्रिगोजिन का नया वीडियो। अफ्रीका में है वैगनर चीफ प्रिगोजिन। बेलारूस से अफ्रीका पहुंचा प्रिगोजिन। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अफ्रीका पहुंचा है प्रिगोजिन। यह कहानी बहुत बड़ी है। मैं सीधे आ रहा हूं दीपक सर के पास। प्रिगोजिन को अफ्रीका भेजने के दो मकसद। क्रेमलिन वैगनर चीफ प्रिगोजिन को रूस से दूर रखना चाहता है, नेक्स्ट प्रिगोजिन को। फिर दूसरा मकसद, वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल कर अफ्रीका में रूस का वर्चस्व बढ़ाना। एब्सोल्युटली पश्चिम को सीधी टक्कर दी जा रही है, यह जानकारी आ रही है। फ्रांस और अमेरिका रूस से अफ्रीका में सीधी चुनौती मिलेगी। राहुल इस ग्राफिक्स को हटाइए, सीधा ये बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, नए फाइटर तलाश रहा है वैगनर ग्रुप। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल। अफ्रीका में युद्ध के लिए फाइटर की तलाश। प्रिगोजिन ने खास नंबर जारी कर किया ऐलान। अफ्रीका को स्वतंत्र करेगा वैगनर। सीधे आइए, अफ्रीका की जंग लड़ेंगे वैगनर। नया वीडियो जारी कर प्रिगोजिन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल सिर्फ ग्राफिक्स दिखाइए, बगल में अगर संभव हो तो प्रिगोजिन वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नया वीडियो जारी कर प्रिगोजिन ने नया ऐलान कर दिया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वैगनर ग्रुप नए लड़ाकों को हायर कर रहा है, यह जानकारी आ रही है। दिखाइए जरा, फिर दिखाइए। कुछ खास जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आया हूं, प्रिगोजिन ने यह कहा है। यह जो वीडियो आपके सामने आ रहा है। फिर ISIS और अलकायदा के खिलाफ जंग लड़ेंगे वैगनर। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे मैं चलूंगा यहां पर दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, भारतीय दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि जिस अफ्रीका में ब्रिक्स हो रहा है, उस अफ्रीका के अंदर 4 या 5 मुल्क पूरी तरह उथल पुथल हो गई है। एंड कर्टसी रशिया वाया प्रिगोजिन, जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। व्हाट इज योर टेक सर? It's a very difficult question to answer. मैं जानता हूँ, मिला हुआ हूँ इस व्यक्ति को, हम लोगों ने बातचीत की है, साथ बैठ के। It's a very difficult answer, but a very easy question. Questions are easy, answers are tough. मैं मिला हुआ हूँ इसको, इसके साथ बैठ के कुछ समय, कुछ मिनट बिताए हैं। He's quite a cat, this fellow. अब ये रूस क्या कर रहा है अफ्रीका में से, दो चीजें हैं सर। One is of course to divert global attention, क्योंकि सारी दुनिया का अटेंशन इस समय यूक्रेन पे था। और जब निजर में कू हुआ तो कुछ देर के लिए सारा वेस्टर्न मीडिया वहां पहुंच गया, यूक्रेन को भूल गए थे। तो प्रिगोजिन साहब जो वहां गए हैं, जो मुझे लगता है सर, जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ब्रिक्स समिट हो रहा है, बट दैट्स इन साउथ अफ्रीका, whereas Shri Prigozhin is running around in North and West Africa. You're right. ये वहां पर फ्रांस और ब्रिटेन की जो फ्रांस खासतौर से जो सोचता था कि ये मेरा इलाका है, मेरा बैकयार्ड है, प्रिगोजिन उनको अब जो है सच्चाई बता रहा है। याद रखिए सर कि जब यूक्रेन में जंग हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो एक यूरोपियन लीडर था जिसके साथ पुतिन बार बार बात करता था, वो था इमैनुअल मैक्रोन ऑफ फ्रांस। उसके साथ बात होती थी और बड़ी दोस्ती थी, लेकिन फिर मैक्रोन बदल गया और उसने भी इसको ठुकरा दिया। आई थिंक पुतिन इज गेटिंग बैक by hitting the French colonies in West and North Africa, और deniability के लिए श्री प्रिगोजिन साहब वहां पहुंच गए। ये बड़ा जबरदस्त आदमी है, ही इज अ कमीलियन। ये छिपकर, ये गिरगिट है सर, ये अपने रंग बदलता रहता है। वहां पहुंच गया, लेकिन पहुंच गया तो आप लोग क्या करोगे?
किसमें दम है कि इससे लड़े, और अगर इससे लड़ना शुरू कर दिया देन यू आर डिस्ट्रैक्टिंग अटेंशन सर अकेले दम पर इस इंसान ने बाकमुक में पूरे यूक्रेन को रोक दिया था। लेट्स नॉट फॉरगेट, एंड आई विल इंट्रोड्यूस द मैन जो इकलौता इंडियन जर्नलिस्ट है जो वैगनर के हेडक्वार्टर में गया था, मनीष झा। मनीष को दिखाइए। मनीष, प्रिगोजिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये हम, बल्कि प्रिगोजिन जो कर रहा है उससे पता लगता है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब प्रिगोजिन की नई भूमिका साफ तौर पर उसी बात को रेखांकित करती है कि जो सो कॉल्ड बगावत हुआ और उसके महज 5 दिन के बाद क्रेमलिन में प्रिगोजिन और पुतिन बैठे थे, और तब पुतिन ने प्रिगोजिन को कहा कि आप नए असाइनमेंट के लिए तैयार हो जाइए, और उसके बाद चीजें देखिए कैसे डेवलप होती गई। पहले वो बेलारूस पहुंचे, बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा, अब नीजर में हम देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जहां भी पश्चिमी देशों से लड़ने की नौबत आएगी वहां पुतिन और प्रिगोजिन एक साथ आपको दिखाई देंगे, और उसी का एक नमूना है यहाँ पर।